तकाशी कोटेगावा, जिन्हें ऑनलाइन दुनिया में बीएनएफ के नाम से जाना जाता है, जापान के सबसे प्रसिद्ध डे ट्रेडर्स में से एक हैं। उन्होंने मात्र $13,600, लगभग 11 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी को 8 वर्षों में $150 मिलियन, लगभग 1,200 करोड़ रुपए से अधिक में बदल दिया। तकाशी के जीवन और ट्रेडिंग यात्रा की मुख्य जानकारी नीचे दी गई है। 1. शुरुआती जीवन और करियर। तकाशी का जन्म 5 मार्च 1978 को जापान के इचिकावा में हुआ था। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग यात्रा साल 2000 से 2001 के आसपास .com बबल फटने के बाद शुरू की थी। वह मुख्य रूप से टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते थे और अपने बेडरूम से ट्रेडिंग करने के लिए प्रसिद्ध हुए। 2. ऐतिहासिक जेकॉम। ट्रेड 2005 में एक बड़ी घटना ने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया। मिज़ुहो सिक्योरिटीज के एक कर्मचारी ने गलती से जेकॉम होल्डिंग्स के 6,10,000 शेयर 1 येन में बेचने का ऑर्डर दे दिया, जबकि उसे एक शेयर 6,10,000 येन में बेचना था। तकाशी ने इस गलती को तुरंत पहचाना और भारी मात्रा में शेयर खरीद लिए। मात्र एक दिन में उन्होंने इस ट्रेड से लगभग $20 मिलियन, 160 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। 3. ट्रेडिंग रणनीति। उनकी सफलता के पीछे कुछ खास नियम और तकनीकें थीं। डिप बाइंग। वह तब शेयर खरीदते थे जब मार्केट डर की वजह से बहुत ज्यादा गिर जाता था। तकनीकी संकेतक। वह मुख्य रूप से 25 दिन के मूविंग एवरेज का उपयोग करते थे ताकि यह पहचान सकें कि कोई शेयर कितना ओवरसोल्ड है। सेक्टर रोटेशन। वह एक साथ पूरे सेक्टर के मूवमेंट पर नजर रखते थे। अनुशासन। वह ओवरनाइट रिस्क से बचने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग को प्राथमिकता देते थे। 4. जीवन शैली। करोड़पति होने के बावजूद तकाशी बहुत सादा जीवन जीते थे। वह अक्सर दोपहर के भोजन में कप नूडल्स खाते थे ताकि वह ट्रेडिंग स्क्रीन से दूर न रहें और उन्हें नींद न आए। उन्होंने कोई महंगी गाड़ी या लग्जरी चीजें नहीं खरीदी। हालांकि बाद में उन्होंने टोक्यो में लगभग $40 मिलियन में एक आलीशान ऑफिस बिल्डिंग जरूर खरीदी थी। तकाशी कोटेगावा की मुख्य रणनीति मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस पर आधारित है। वह मानते थे कि जब कोई स्टॉक अपनी औसत कीमत से बहुत अधिक दूर गिर जाता है तो वह एक रबर बैंड की तरह वापस अपनी औसत कीमत की ओर उछलता है। इसे मीन रिवर्जन कहते हैं। उनकी 25 डे ईएमए रणनीति के मुख्य विवरण नीचे दिए गए हैं। 1. मुख्य सेटअप 25 दिवसीय मूविंग एवरेज। तकाशी अपने चार्ट पर 25 डे मूविंग एवरेज, मुख्यतः ईएमए या एसएमए का संयोजन का उपयोग करते थे। उनका लक्ष्य उन शेयरों को ढूंढना होता था जो अपनी इस औसत रेखा से एक निश्चित प्रतिशत तक नीचे गिर चुके हों। 2. खरीदने के नियम। वह केवल चार्ट नहीं देखते थे, बल्कि यह भी देखते थे कि कीमत मूविंग एवरेज से कितनी दूर है। उनके अनुसार अलग-अलग सेक्टर के लिए उनके बाय सिग्नल अलग थे। सामान्य शेयर। जब कीमत 25 डे ईएमए से 20% से 35% नीचे हो। तेजी से रिकवर होने वाले सेक्टर। इन सेक्टरों के लिए वह कम गिरावट 10% से 15% पर भी खरीदारी कर लेते थे, क्योंकि ये जल्दी बाउंस करते हैं। पेनी स्टॉक्स। बहुत अधिक उतार चढ़ाव वाले शेयरों के लिए वह 35% से 65% तक की भारी गिरावट का इंतजार करते थे। 3. सपोर्टिंग इंडिकेटर्स। सिर्फ 25% गिरावट काफी नहीं थी। वह ट्रेड में प्रवेश करने से पहले इन टूल्स का भी उपयोग करते थे। RSI। वह देखते थे कि RSI 25 से 30 से नीचे है या नहीं। वॉल्यूम। गिरावट के दौरान और रिवर्सल के समय भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम होना अनिवार्य था। बॉलिंजर बैंड्स। स्टॉक की अस्थिरता मापने के लिए वह बॉलिंजर बैंड्स का भी उपयोग करते थे। 4. एग्जिट रणनीति। मुनाफा। जैसे ही शेयर मूविंग एवरेज की तरफ वापस बढ़ता और 1% से 3% का मुनाफा मिलता, वह बाहर निकल जाते थे। वह बहुत बड़े लालच में नहीं पड़ते थे। समय। वह अक्सर 2 से 6 दिनों के लिए पोजीशन होल्ड करते थे, लेकिन अगर ट्रेड उनके विपरीत जाता तो वह उसी दिन बाहर निकल जाते थे। 5. उनके विशेष टिप्स। मार्केट का मूड। वह हमेशा देखते थे कि पूरा बाजार, जैसे निकेई 225, किस दिशा में है।
अगर पूरा बाजार गिर रहा है तो वह सबसे ज्यादा गिरने वाले मजबूत शेयरों को चुनते थे। भावना